दूरी को परिभाषित करना है तो ये नहीं कहेगा वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं। वो में 9 बार दूरी दूरी कह देगा। बल क्या है? तो बल वो भौतिक बल है जो किसी वस्तु पर बल लगा के उसको बल बला दे, बल कहलाता है। 4 बार बल के बारे में बोल दिया, कहता बल कहलाता, तो बोलत का बड़ा। अब आपको रटना नहीं है कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। रटिएगा, सुनिए मेरी बात, उधर मत देखिए, रटिएगा, सुनिए, रटिएगा तो सवाल नहीं बना पाइएगा। इसलिए उस चीज़ को सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या होता है कि नहीं। देखिए, दूरी कहने का मतलब है, हमने बता दिया था कि 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे ए है और बी है, ध्यान दीजिए, तो बुझेबे नहीं करेगा। ए और बी कोई 2 बिंदु है, कहा जाए कि इसका परिभाषित करिए कि दूरी क्या है। और ए से बी तक जाना है। ए हो बथान, ए क्या हो बथान, अब बी हो मचान। आज जाए के बाद बथान से मचान तक, तो जितना आप लंबाई तय करिएगा चलने में, अब दूरी को परिभाषित करना है तो ये नहीं कहेगा वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को दूरी कहते हैं। वो में 9 बार दूरी दूरी कह देगा। बल क्या है? तो बल वो भौतिक बल है जो किसी वस्तु पर बल लगा के उसको बल बला दे, बल कहलाता है। 4 बार बल के बारे में बोल दिया, कहता बल कहलाता, तो बोलत का बड़ा। ठीक है, तो इसमें दूरी है तो दूरी नहीं ना आना चाहिए। उसमें कहिएगा 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई, जो लंबाई तय होगी। अब लंबाई अगर सीधा जाए तब भी दूरी, अगर टेढ़ा जाए तब भी दूरी, आउट टेढ़ा जाए तब भी दूरी, आउट टेढ़ा जाए तब भी दूरी, और टेढ़वा चल जाए तब भी दूरी। लेकिन विस्थापन होगा वो सीधी दूरी। जब भी विस्थापन होगा वो सीधी दूरी होगी। इस दूरी को आप दूरी भी कह सकते हैं, विस्थापन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको विस्थापन नहीं कह सकते, इसको दूरी ही कहना पड़ेगा। कोई दिक्कत? अगर तरह से कहा कि बाबा चल जा ढाला पर, ना तो पाला मार दी, गाल पर हाथ हटाओ, हेंग करके बैठल बड़ी, हेंग कर दे, समझिए नहीं तो बुझाएगा नहीं, समझ रहे ना। मानी नहीं। अब यहाँ समझिए, कहा जाए कॉलेज किधर है, तो ऐसे नहीं बताइएगा, ऐसे टिक 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 टिक, तो ये क्या हरे तो तनी ऊँच बार रोड आएगा, टिक टिक आएगा तो क्या रहे तो गाढ़ा बता नहीं। अरे अब सीधा कहिएगा है जाएगा कॉलेज, तो कैसे जाएंगे? हज रास्ता पकड़ के निकल जाइए। तो जब कहता हई हो तो सीधा है भागत अनु, विस्थापन हो। आ जब तय करी हैंगा तो दूरी है। अगर आत्मा रहो, आत्मा नहीं रहो तो देवाल तुरंत एकदम ढाहत रोड ढाहत सीधा पहुंच जाओ। अरे विस्थापन तय करके आयल बनी ना, तो कह दिया विस्थापन का होता 20 बार थापन, दैट इज कॉल्ड विस्थापन ना। 20 बार गोईठा थापन तो विस्थापन कह दो। समझ रहा नहीं समझ रहा है? सोच दूरी। अगर देखो सीधा सीधी मान लो यहाँ एगो स्थान है, यहाँ दूसरा स्थान है। एगो लड़की चलल साइकिल लेके हिना से यहाँ पहुँचल, एगो लड़की हियाँ से यहाँ पहुँचल, एगो लड़की हियाँ ऐसे पहुँचल, एगो लड़की ऐसे पहुँचल, एगो लड़की ऐसे पहुँचल। हमें को बैठ के गदगदाइल हियाँ से, वाह कितना लड़की बड़ी से रे, पढ़त नहीं कैसे कहता जाओ जी सर, और भीड़ लगाइए, और भीड़ लगाइए। देखो दे उठा तो देख केचुर छोड़ता। अब भाई पहला पथ, दूसरा पथ, तीसरा पथ, चौथा पथ, 5वां पथ। क्वेश्चन कर दिया जाए कि किस पथ से कोई लड़की गुजर रही है, उस पथ का दूरी, तय की गई दूरी चाहे लंबाई, उसके विस्थापन के बराबर है 1 का। किसका? 1 का। 2 का लंबाई इतना ही होगा, लेकिन विस्थापन है का है। 3 का लंबाई है होगा, लेकिन विस्थापन है का है। विस्थापन कहने का मतलब ही नहीं होता है कि विस्थापन कितना घूमे, विस्थापन का मतलब अपने जगह से कितना हटे। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु, मान लो यहाँ से कोई चला हो, जैसे घुरियाते घुरियाते यहाँ के रुक गई है, ए है बी है, कहा जाए दूरी कितना, तो हिसाब नापेंगे, हिसाब नापेगा, ऐसे डी का ची का डी का ची का डी का ची का सब नापेगा। तो कहा जाए विस्थापन कितना, तो यहाँ से यहाँ बस जितना है उतना एक जगह से चले। अभी इस पर क्वेश्चन बनेगा तरस कहते हैं कि तो नहाते कि 9 दिन से, अगर दें उठे तरीस होगा कहीं का देख ए से। हाँ क्लास में सुत लगी तो पढ़ाए में कोचियो। ए से बी मैंने आप जगह से चले हैं और जहाँ घसक के रुक गए, कितना घूमे उसे मतलब नहीं है। जितना घूमे सब ना पाई तो दूरी हो, अपना जगह से जितना दूरी हट गई का हो, विस्थापन हो। अब मान लो कि यहाँ देखो भाई चल ए से आ फिर आ गई ए पर, दूरी टोटल ना पाई
जितना घूमल हो विस्थापन कितना 0। वाह छुहाड़ा हो गई। जहाँ से चला वहीं पहुँच गई। आ कहा कि बताओ विस्थापन कितना बा। तो टंगड़ी से टंगड़ी के दूरी अब बोलो फीता धरो तो 0 पर कहीं ना पर कोची बा 0 पर तो 0 ही नहीं बा। ठीक है, तो जहाँ से चला वहीं पहुँच गया तो विस्थापन हो गया 0। नहीं कहा कि बउआ दूरी कितना तय कैलस तो सब नापे को पड़ी, कोनो दिक्कत इस तरह नापना। अब एक इस पर क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, तो दिए गए हैं लेकिन सबसे पहले एक दूगो क्वेश्चन हम तरह के समझावत नहीं पहले एगो डायग्राम एक दूगो बना के, ठीक बा, कि तरह बुझाता कि ना जब वो बन जाई तो क्या बात छोड़ा जब कोनो बन जाई। देखो तो मान लो कि यहाँ से यहाँ है, देख लीजिए यहाँ से इसको ऐसे खींचिए, ध्यान दीजिए। हई मान लीजिए हई छापरा है, क्या है छापरा। हई है हाजीपुर, हाजी हमें लिखाई कहीं लिखाई, अब क्या हूँ लिखा है हाजीपुरे नहीं हो ना। हई है पटना, क्या है पटना। सुनिए ध्यान दीजिए, मान लिया जाए, माना कि क्या कि साइंस में तो जनता पर मनाता रहेला। आप छपरा से चले हैं तो जब छपरा से आप चलिएगा तो छपरा को 0 मानना पड़ेगा। अरे जहाँ से चलते हैं वहाँ से 0 मानते हैं ना। मान लीजिए कहा जाए सीधा सीधी कि पटना कितनी दूर है तो कहो का 1 लाख किलोमीटर। कैसे रे तो दूसरा ग्रह से ना पता नहीं हम। अरे भाई केहू तरह से पूछा था कि यहाँ पटना कितनी दूर है तो यहीं से ना बताइएगा, तो जहाँ से बताइएगा उसको 0 माना जाएगा। जहाँ से आप चलते हैं उसको कितना माना जाता है 0। आपसे घर से बाजार की दूरी कितनी है तो घर को 0 मानना पड़ेगा। वहाँ फीता रखेगा तो 0 रखेगा कि पहले ही 1 लाख वहाँ रख देगा 1 लाख, फिर 1.5 करोड़ का रे तो फीता बीच बीच में काट करके ना पता नहीं हम ना, तो यहाँ 1.5 करोड़ किलोमीटर दिखावे लगो तो ना कुछ लिखा नहीं है। जहाँ से नापेगा वो 0। तो छपरा से चला तो छपरा क्या हो गया 0। एक और स्टेशन इसमें दे दीजिए, एक और स्टेशन इधर कौन है ना जी, हाँ दिघवारा। क्या दे दें दिघवारा, कौन स्टेशन है इधर, चला देखिए इधर दिघवारा। मान लीजिए अरे भयंकर इधर देखो, मान लीजिए छपरा से दिघवारा का जो दूरी है 30 किलोमीटर है, ठीक है, और दिघवारा से हाजीपुर मान लीजिए 20 किलोमीटर, हमको पता नहीं कितना है लेकिन मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से इसकी दूरी मान लीजिए, ठीक है 20 किलोमीटर, ये भी मान लीजिए लगभग तो हो ही जाएगा, ठीक है। छपरा से पटना की दूरी लगभग 70 किलोमीटर ही है, ठीक है। अब यहाँ से आप मोटरसाइकिल लेके चला, चाहे यहाँ से चला टेम्पू से शैम्पू लगा के, टेम्पू से चला तरह का कौची लगा के शैम्पू लगा के सीधा बैठ, तब नहीं बड़ी क्या कहता है ना, क्या करें हम चलो कौन बताएंगे। टेम्पू से आई है शैम्पू लगा के, गाना सुनते रहिए। अरे देखो यहाँ से चला, सुनो यहाँ से चला छपरा से, और सबसे पहले पहुँचा, मान लो तुम, अब ऐसे नहीं हम बना रहे हैं ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं गया, आप इस रास्ते से गए और यहाँ पहुँच गए। छपरा हो क्या हर चला दिघवारा, सी से छपरा, डी से दिघवारा, एच से हाजीपुरा, पी से पटना, और फिर दिघवारा से गया हाजीपुर, और फिर चला आया छपरा, और फिर छपरा के बाद चला गया पटना, और फिर पटना के बाद चला आया दिघवारा। अब पहले से अब पगलाएम हम ना क्या करो तरह इन्होंने घोरियाव तरह ना, बताओ केने से केने पहले गई नहीं है। तो पहले छपरा से गई है दिघवारा, पहला स्टेप सीख, नाचे के स्टेप बताओ तनी, हाँ बतियाओ नहीं, पढ़ाते समय भुनभुनाएगा। बेटी पतों का लक्षण दूर कर, सारा बेटी पतों वाला लक्षण में दूर तक करता क्या कहले बड़ ठीक है। हाँ देख ना भाते खाते नहीं अटक गई तो दाल पीहू के टाइम ना मिलल ना रहा कहीं घसा कने कैचरी छोड़ता रहे बैठे रहे इच्छाधारी भून सुनाता हमारा, हम समझाओ नहीं ओकरा के, हम समझा रहे हैं, बीच में लगा तुम समझाने उसको, तो 3 मुहानी पर गुमटी खोल दे। आप यहाँ 25 रुपया में फिजिक्स पढ़ाई होता है ना, पूछिएगा तो फटे फटे मारेंगे, जो लिखवाया जाए वही छाप के जाना है। बोका पढ़ावत नहीं ओकरा कान में लागल कहे कहत वो गदगदाल कह देख इधर। यहाँ से पहला स्टेप में सी से कहाँ गया और फिर डी से कहाँ गया एच, 2 नंबर था है कि नहीं, दूसरा स्टेप। और फिर हाजीपुर से सीसमोन, अच्छा तो ये हो गया तीसरा स्टेप। और फिर छपरा से कहाँ गए थे, ये चौथा स्टेप था। और फिर पटना से चले थे दिघवारा, ये 5वां स्टेप। अभी हम बता रहे थे कि पहले गया कहाँ से दिघवारा, और दिघवारा से हाजीपुर से, और फिर छपरा से पटना, और पटना से
अब कहा जाएगा कि विस्थापन कितना, तो सबसे अब देखा अब जोड़े के नहीं कि कुछ कि कितना चल रहा कहाँ से रुकल बड़ा कहाँ ये दिखाई बीच का सीधा लंबाई तो कितना चले है मतलब नहीं है, कहाँ जाकर रुके हैं चाहे कौना स्टेशन के बाद पूछा था उससे मतलब है। तो हेगा चला ढी का ची का ढी का चिंका ढींका चिंका कुछ भी चल रहा कहाँ से लास्ट में रुकला कहाँ, तो पूछा विस्थापन कितना, तो हो ही है 30। कितना घूमने बड़ा मतलब नहीं खोज पर दिक्कत लेकिन पूछा जाए बाबा दूरी बताओ तो दूरी देखो है 30 फिर है 20 50 और फिर है 100 और 100 के बाद फिर है कितना 70 है ना जी, है 70 ना है, अरे नहीं क्या बुझात है 30 है 20 50 और हतना कितना फिर है 50 100 और फिर हतना 170 है 30 है 20 है 70 हो गया 170 और फिर है ना सहने आया तो है 40 210। तो कहा जाएगा टोटल दूरी कितनी, तो 210। अब विस्थापन कितना कौन को समझा टूटा कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब इसमें जैसे पूछ दिया जाए, सुनिए मेरी बात पूछा जाए इसमें कह दिया जाए सीधा सीधी कि यहाँ से हाजीपुर का आप अथी निकालिए क्या नाम है दूरी निकालिए, तो यहाँ से छापरा से हाजीपुर की दूरी हो गई 30 अब 50 कहा जाए विस्थापन कितना, तो उतना ही 50 से हुआ, समझ रहे ना, जितना दूरी उतना आएगा रिटर्न आएगा ना। तो अब कहा जाए छापरा से पुनः छापरा मैंने यहाँ से यहाँ गया यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से आया, दूरी कितनी हो गई 50 पकड़े बे हो गया 30 हो गया 20 50 और फिर है 50 100 ना, विस्थापन कितना 0। वाह जहाँ चला वहीं पहुँच गया, विस्थापन क्या हो गया 0। समझे हैं। इस पर अब एक क्वेश्चन हम बोलते हैं और उस क्वेश्चन को हम बनवाते हैं। आगे यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है तनी पढ़ो तो क्वेश्चन पढ़ो। कोई कार एक सरल रेखा ओपी के अनुदिश गतिमान देखो देखो कह रहेगा कार चलतिया का चलतिया आ कहता ओ से चलो केने के तरफ पी के तरफ, कार जो है ओ से पी की तरफ चल रही है, आगे पढ़िए। चलकर 18 सेकंड में पी तक पहुंचती है। अब देखो ओ से चलकर कार जो है 18 सेकंड में पी तक पहुंचती है, कितना सेकंड में, आगे चलिए। फिर 6 सेकंड में स्थिति क्यू पर वापस आ जाती है। फिर यहाँ से 6 सेकंड में कहाँ आ जाती है, 6 सेकंड में क्यू पर वापस आ जाती है। चलिए कार के औसत वेग एवं औसत चाल की गणना कीजिए जब ये रुको रुको औसत वेग भी निकालना है और सेकंड कंडीशन है कि औसत चाल भी निकालना है। कब, जब कार ओ से चलकर पी पे जाए तब। अब बी नंबर में है जब ओ से चलकर पी पर और पी से चलकर क्यू पर आए तब। बैठ जाइए समझिए फिर क्वेश्चन। अभी अभी कॉपी की तरफ मत देखो, इधर देखो नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ जो आपको दिया गया है पथ है, समझ रहे ना, मीटर में सब दिया गया है। कह रहा है कोई कार है ओपी दिशा के अनुदिश गतिमान है। ध्यान से समझिए, एकदम माथा के अंदर घुसवा दिया जाएगा, पढ़वे नहीं करेगा। एक क्वेश्चन पर 77 क्वेश्चन बन जाएगा, सीखा रहिएगा तब ना। ओ से पी की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, जब ओ से पी की तरफ जा रहा है कार, तो ओ से पी तक जाने में 18 सेकंड लगा। जो गैपिंग आपको दिखाई दे रहा है, अंतराल जो दिख रहा है 40-40 का अंतराल है कि नहीं, अरे 40 सेकंड अंतराल है। अगर मान लो कि यहाँ से अगर 3 गो लकीर हम लेते हैं, 1 2 3 गो लकीर, तो 3 गो लकीर में 2 गो गैपिंग, 1 2 5 गो लकीर लगे तो कई गो गैपिंग, 4 गो गैपिंग, 8 गो लकीर लेंगे, बस जितना लकीर लेंगे उससे वो कम गैपिंग। जैसे मान लो कि यहाँ से हम कहें कि हाँ देखो तो यहाँ इसकी दूरी कितनी, तो देख लो 1 2 3 4 गो लकीर, तो 3 गो गैप, 1 2 3, तो 4 एगो का 40 है, तो 3 गो कितना 120, 4 3 12 120। समझ रहा है कि नहीं, फिर से समझो नहीं समझा तो। मान लीजिए यहाँ से यहाँ कहा जाए दूरी कितनी, तो कुछ जोड़ना नहीं है, देखना कि लकीर कितना, 1 2 3 4 5 गो लकीर, तो एगो कम, तो एगो कम, तो 1 2 2 3 4 गो अंतराल, और 4 से 40 में गुणा कर दीजिए 160। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। हेकर बीच की दूरी बताओ, 1 2 3 4 5, तो 4 गो अंतराल होगा, 1 2 गो 3 गो 4 गो 160। हेकर बीच की दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 हुआ, 9 चौका 36 360। खोल के समझ रहा है तो जितना लकीर उसे एगो कम कर दीजिए और 40 से गुना कर दीजिए, दूरी निकल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि औसत वेग, तो औसत वेग का फॉर्मूला निकाल, देखो ओ से पी के लिए दोनों निकालना है,
पहलका कंडीशन के लिए कहता बबुआ हो जब कार जाता ओ से पी तक, तो ओ से पी तक जा रहा है तो औसत वेग भी निकालो, औसत चाल भी निकालो, पहला कंडीशन। फिर कह रहा है कि ओ से पी तक गया और पी से क्यू तक आया, उसके लिए फिर तुम औसत वेग औसत चाल निकालो। मैंने 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? पहला वाला में 2 क्वेश्चन और दूसरा वाला में 2 क्वेश्चन। तो पहले ओ से पी का निकालेंगे। औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटा, पढ़ा चुके हैं। अब परिभाषा रटना है जी, पूरा रटवा दी है क्लास में, है कि नहीं? रटेगा तो काम चलेगा, रटला तो गोई लो कुल समय। और यहाँ पे हो जाएगा देखिए औसत चाल तो कुल दूरी बटा कुल समय, कौन दिक्कत? कुल विस्थापन बटा कुल समय औसत वेग हुआ, कुल दूरी बटा कुल समय औसत चाल हुआ। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। गाल पर से ठहरा था, दुख में मत रहो, बहुत दुख में बड़ा है घड़ी ना ना। कोनो बात में तो बता दे, कोई सोल्यूशन निकाल मिल के का हो है ना? देख खड़ा हो, ओ से पी तक जा रहा है, कितना समय लग रहा है? हाँ, ऊपर लिख दिए हैं ओ से पी तक जाने में कितना सेकंड। तो जब ओ से पी तक जाएगा तो दूरी कितनी? 360। वेरी गुड। और ओ से पी तक जाएगा तो विस्थापन कितना? 360 है। रिटर्न जब आवते नहीं खे कहीं, ठीक बात, तो विस्थापन उतने दूरी उतने, बुझाता कि ना? दूरी के एगो नियम हो, समझ लो। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जितना लंबाई तय होगा, चाहे टेढ़ हो तो टेढ़ ना पाएगा, सोझ हो तो सोझ ना पाएगा, ये दूरी का नियम है। विस्थापन का नियम है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितना सीधा लंबाई हटे हैं, जितना आप हटे हैं उतना ही सीधी लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। तो जब ओ से पी के बात होता तो तू यहाँ से यहाँ जाता रहा सीधे नू तो 360, और फिर कहीं रिटर्न जाते नहीं खा तो ओ से पी का बात होता, विस्थापन उतने दूरी उतने। समझा कि नहीं समझा? अच्छा रुको, अब सेकंड कंडीशन के लिए बताना तो नहीं सर। ओ से पी तक गया कहता, ओ से पी तक गया और फिर पी से कहाँ गया? क्यू तक। दूरी कितनी क्या बताइए? चलिए बहुत सब, हाँ वेरी गुड, सब हाथ उठा दिए। 480, यहाँ से यहाँ तक 360, और यहाँ से तक 1 2 3 4, तो 3 को खंडा तो 120 हुआ। अरे 4 40 40 40 120, हेने का कितना? 360। तो 360 में 120 जोड़ेगा तो 480 ना होगा, तो 480 मीटर। ये हो गया दूरी। विस्थापन कितना होगा? हाँ वेरी गुड। जहाँ से चला था वो और जहाँ रुका वो, कितना घूमा उसे मतलबे नहीं है। विस्थापन का मतलब यहाँ से चला ढीक आ गल बबुआ चीक, तो यहाँ से ढीक से लेके यहाँ चीक लेना पाई। बुझिस? बैठो, कौन को समझ रही? हाथ उठो तो, समझ रहा ना जी? तो सबसे पहले निकालेंगे पहला कंडीशन ओ से पी के लिए निकालें। तो यहाँ कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले निकालना अगर औसत वेग औसत चाल चाहिए तो आपको चाहिए कुल विस्थापन, कुल दूरी। कुल दूरी समय तो है हमको निकाल, समय तो ऊपर दिए ही हैं। तो यहाँ निकालेंगे, देखो ओ से पी तक, ओ से पी तक कितना कुल दूरी बताओ? अरे बोकाबा, कुल दूरी बताओ? 360 मीटर में दिया है। कुल विस्थापन बताइए? कुल विस्थापन हो गया 360 मीटर। कुल समय हाँ 18 सेकंड दिया है कि यहाँ से वहाँ तक जाता है तो कितना सेकंड? 18 सेकंड। तो अब फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इसलिए औसत वेग यहाँ नीचे लिखें, औसत वेग। तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, ऐसे लिख दें, समझ में आ जाएगा। कुल समय क्या है कि ऊपर तो लिखवे किए हैं। कुल विस्थापन 360 है, 360 है। अब बटा में हो गया कितना? 18, कट गया 20 बार में, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड ये निकला औसत वेग। ठीक है, उसी तरह निकालेंगे औसत चाल, औसत चाल। तो कुल दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी? उतना ही है, 360 है ना, है हो गया कितना? 18, हाँ गलती से मिस कॉल हो गया, होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे नहीं समझ रहा है? अरे भयंकर, तेरे को समझ में आ रही है? हाँ बोलो आ रही है। तब ये निकल ओ से पी तक, ओ से अब पीवा का वैल्यू निकल गई, कोची निकल गई। अब कहता ओ से चल रहा, फिर पी पर गई, फिर रिटर्न बाय कहाँ था होता? पी तक। तो निकालेंगे वही से। बी नंबर कंडीशन है, बबुआ गईले ओ से, बबुआ गईले पी पर, फिर पी से चले क्यू पर। तो कुल दूरी कितनी बताइए?
कुल दूरी पहले ओ से पी तक 360 और फिर रिटर्न खींचा 120 तो 480 मीटर। कौन को समझ रहा है मेरे भाई? कोई दिक्कत? वहीं दिक्कत हो तो हम पूछना है कि सर ये बता दीजिए, दोबारा कहेगा दोबारा, तेबारा कहेगा तेबारा, अब नहीं कि दिन भर पूछते रहोगे नहीं, कहे तो ही नहीं कहो दिन भर पूछो। तो कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन का मतलब जहाँ से चला जहाँ रुका, कितना घूमा मतलब नहीं है, तो चला ओ से और रुका कहाँ क्यों, तो हो गया 240 मीटर। कोई दिक्कत? बस पर मेथड लगा देंगे, इसलिए औसत वेग क्या हो गया मेरे भाई? कुल विस्थापन बटा कुल समय, तो कुल विस्थापन कितना हो गया 240 और समय, हाँ समय बता, समय बता, हाँ वेरी गुड। यहाँ से यहाँ 18 और फिर आ गया 6, सुना दूरी के लिए तो हो गया 24, 18 और 6, अब विस्थापन के लिए वो का कहीं क्या खड़ा तो खड़ा समय घटेला उल्टा होला पर। मान लो यहाँ से गए पटना 3 घंटा लागल, 10 बजे से चल 1 बजे पहुँच गया, फिर 1 बजे से वहाँ से चले, फिर 10 बजे गए सवेरे का है, फिर उल्टा भगल हो, घड़ी उल्टा भागे लागल, बहुत खतरनाक घड़ी बात। जो मोटरसाइकिल उल्टा घुमा उल्टा न चला गता ही बैठ समय उल्टा भागे रे, अरे भयंकर खड़ा बे समय उल्टा भागेला बैठ तो बहुत खतरनाक बा। तो एक लेखा लड़का हो गया तो कब बुढ़ेबे ना करी, पहले जवान हो जाई आ फिर ओकरा बाद का तो सर गांव से नहीं छपरा में तो सर जवान हुई नहीं, हम ये रहते और फिर हम गाँव में चल गए, फिर लड़का हुई नहीं, फिर छपरा के फिर जवान हुई, एंगे तो चलाओ तो जवान लड़का जवान लगा तो एंग करत रहो तब बोका कहेंगे चल बुढ़ाएगा ही तो तू तो जवान हम तो लड़का आज देता। देखो औसत वेग बराबर हो गया 240 बटा कितना हो गया समय 24 लिख देना भाई, कटा गई 10 मीटर। अच्छा औसत चाल कितना, कुल दूरी कितना बा, हो कितना बा, काटा दो 20 मीटर प्रति सेकंड। पूरा समझे हैं? छापेंगे 20 उतारिए।